हाय। जेई 2021 मेन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज से क्वेश्चन है, किसी एक पेपर में है, जितने भी शिफ्ट्स हों उनमें से किसी एक पेपर का। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे? कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था एग्ज़ाम में, और कई बार टीचर इसको बताते हैं कि क्वेश्चन गलत आया है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मेरा प्रयास है कि मैं इस पे कुछ अपना थॉट दे सकूं और आपको दिखा सकूं कि मैथमेटिक्स में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पैटर्न आपको मिलेगा। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे विचार करते हैं कि जो भी आपके पास नोन फैक्ट्स हैं या जो भी नोन थ्योरीज़ हैं उनके आधार पर इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कि नहीं। तो आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर कई बार AGP अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यही 4 तरीके के प्रोग्रेशंस या सीक्वेंसेस आप जानते हो। तो उसके आधार पे अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो उनमें से चारों में से कोई एक होगा ही नहीं, मतलब कोई नहीं होगा। तो अब आखिर में इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाएगा? इस क्वेश्चन को एक्चुअली एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ के फॉर्म में बनाया जा सकता है। कैसे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो समझने के लिए आखिर में हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ वो स्टेप का मोटिवेशन कैसे आप सोच सकते हो। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आप सोच सकते हो। ऑफ कोर्स आप देखिए, जो भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में हमेशा 4 टू द पावर है, 4 टू द पावर सम पावर एंड -1 है। और यहाँ जो भी सीरीज़ है उसके डिनोमिनेटर में कहीं भी माइनस नहीं है। तो अगर हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर में माइनस लाएं तो कुछ काम बनता हुआ नजर आएगा और फिर हम आगे अप्रोच ले सकते हैं। जरा सोच के देखिए कि अगर x+1 को, अगर मान लो पहले टर्म पे हम विचार करते हैं, अगर हमें माइनस लाना पड़े तो अगर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, x+1 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट x² -1, करेक्ट। और यहीं से हम कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं इसको आगे प्रोसीड करने के लिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस सीरीज़ को मैं नाम दूंगा कि मान लीजिए कि ये है S, और लेट मी राइट दिस होल थिंग। ये 1/x+1, ये है 2/x² +1, then 2² x⁴ +1 dot 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 2⁻100 divided by x⁻2⁻100 +1। ये आपके पास जो सीरीज गिवन था उसको मैंने कहा कि वो S है। क्लियर? यह ऑब्जर्व कीजिए कि जो x के पावर्स बन रहे हैं ना, हमेशा जहाँ न्यूमरेटर में हर एक टर्म में न्यूमरेटर में जो पावर 2 का है वही x का पावर यहाँ बन रहा है। मतलब 2 का पावर 2 है तो यहाँ x का पावर 2 का पावर 2 हो जा रहा है, क्योंकि 2 का पावर 2 का 4 तो ये हो जाएगा x का पावर 4। देन अगला टर्म क्या होता है? 2⁻3, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? x⁻2⁻3। ऑलराइट, अब ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब आप देखिए, जो बनाने का पर्पस है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि s में से हमने इधर के साइड में 1/x-1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अगर इस साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस साइड भी सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो बैलेंस रहे इक्वेशन दोनों साइड। तो क्या करना चाहिए हमें? और सब्ट्रैक्ट करते समय मैं क्या करता हूँ कि 1/x+1 के साथ उस वैल्यू को क्लब कर लेता हूँ, एक साथ कर लेता हूँ। तो इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला, इतने तो आप होशियार हो ही समझने के लिए, क्योंकि अभी भी इक्वेशन में कोई भी तब्दीली मैंने नहीं की है, केवल मैंने दोनों साइड में एक क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर आप इतने सेंटिमेंटल हो तो उसको काट भी सकते हो, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि वो वही इक्वेशन है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। करेक्ट? यस इट इज़। अब हम क्या करेंगे? जो मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है उसका पर्पस क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई देम। जैसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, व्हाट यू गेट? x-1 यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा -(x-1) जब आप इसका जो भी ऑपरेशन करेंगे उसके आधार पे। तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा x² -1, और न्यूमरेटर में आ जाएगा x-1 - x-1, दैट इज -2। करेक्ट?
आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ आगे, या फिर आप एक्चुअली क्या कर सकते हो इसमें। होगा क्या, इसको मैं इस पर टर्म लिखता हूँ 2 to the power 2 x to the power 4 plus 1 एंड सो ऑन। इसमें तो कोई तब्दीली होने वाली है नहीं, और मैं कॉपी कर रहा हूँ बस चीज़ों को समझाने के लिए। आप समझदार हो, ये मैं इतना जानता हूँ। ऑलराइट, अब आप देखिए क्या कीजिए कि फिर से इन दोनों को क्लब कर लीजिए एक साथ। जैसे ही आप क्लब कीजिएगा तो -2 यानी कि 2 लेटर से कॉमन आ जाएगा, और अब यहाँ बच जाएगा नेगेटिव ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फिर से आप जब इसका पूरा मैनिपुलेशन सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आप सोच के देखिए। ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x to the power 4 एग्जैक्टली एंड -1, करेक्ट। और बाकी के टर्म्स बेचारे वैसे ही रह जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ का टर्म क्या होता है मैं उसको लिख देता हूँ ताकि मैं और भी इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ क्या मिलता है, x to the power 8 यानी कि 2 to the power 3 मिलता, एंड +1 एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ होता है 2 to the power 100, वो तो बेचारा वैसे ही है। ऑलराइट, अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप इसको मैं मिटा के समझाऊँ तो यहाँ पे आप देखो क्या मिल गया, -2 स्क्वायर मिल गया। तो मैं सीधे लिख दूँ -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, -2 स्क्वायर एंड प्लस दिस थिंग। अब आप देखिए यहाँ से फिर से आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हो, है ना जी। और फिर आप जब इन दोनों करोगे तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। देखिए x to the power 4 minus 1 x to the power 4 plus 1, और अब 2 स्क्वायर कॉमन लोगे और यहाँ बन जाएगा -2, और क्या बन जाएगा x to the power 8 एग्जैक्टली, और वो ये है, यानी कि इसको मैं x to the power 2 to the power 3 minus 1, और ये है 2 to the power 3 डिवाइड बाई x to the power 2 to the power 3 plus 1 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म बेचारा वैसे ही। इसको मैं देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। जरूरी नहीं कि आप जब हैंडल करो एग्जाम में तो सब कुछ ऐसे ही लिखते जाओ। आप एक दो और टर्म को ऑब्जर्व करोगे एंड देन गेट द आइडिया एंड हिट द आंसर। ओके, अब आप देखिए क्या होने वाला है। यहाँ से फिर से मैं वही काम करूँगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा -2 क्यूब्ड, और फिर से इन दोनों को क्लब कर लूँगा एक साथ, तो आप देखिए क्या बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी अगला टर्म है, ऐसा करने से उसके जस्ट पीछे उस टर्म का कॉन्जुगेट मिल रहा है। कॉन्जुगेट आप समझ रहे हो, ये हमारे पास अगला टर्म था, दिस वाज द नेक्स्ट टर्म, और ये जस्ट उसके पहले कॉन्जुगेट मिल रहा है इसका। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, जो अगला टर्म होगा उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा पीछे। उसको भी जरा सोच के देखते हैं। तो यहाँ जो अगला टर्म होता है वो क्या होता, सीक्वेंस के आधार पे बिल्कुल सिंपल है, x to the power 2 to the power 4 होता, एंड x to the power 2 to the power 4 एंड +1 आता। यानी कि इसके पहले क्या मिलता, हमें मिलता इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो बनता वो एग्जैक्टली इसका कॉन्जुगेट इन द सेंस -2 to the power 4 एंड डिवाइडेड बाई x to the power 2 to the power 4 -1, करेक्ट है नोट। और इसको फिर कंबाइन कर लेते और बाकी आगे का आप हाल जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे ही आगे चलते जाएं तो एक अजीब तरीके का, एक बड़ा ही पिक्यूलियर टाइप का टेलीस्कोपिक सीरीज बन रहा है, जिसमें नेक्स्ट टर्म का जस्ट कॉन्जुगेट पीछे वाला टर्म मिल रहा है। यानी कि जब से लास्ट टर्म मिलता, अगर लास्ट टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो इस टर्म की जब बारी आएगी तो जस्ट इसके पहले इसका कॉन्जुगेट मिलेगा, इजंट इट? ऑफ कोर्स इट इज। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, 2 to the power 100 डिवाइडेड बाई x to the power 2 to the power 100 plus 1, और इसके जस्ट पहले इसी टर्म का कॉन्जुगेट, दैट मीन्स -2 to the power 100 एंड x to the power 2 to the power 100। मैं कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मैं बिल्कुल एक पर्पस से बोलूँ ताकि मैं उसको नाम दे सकूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर अब ये यहाँ तक का सम आया होगा और ये लास्ट टर्म बचता है, दिस वाज द लास्ट टर्म,
और उसके जस्ट पहले इसका कॉन्जुगेट। करेक्ट और नॉट? यस, इट शुड बी। अब हम क्या करते हैं, इसी का सिंप्लीफिकेशन करते, तो अब इसमें से क्या मिलता है अभी, 2 to the power 100 को कॉमन लेते हैं ऑफ कोर्स। जब इनको ऐड करते हो तो फिर अगले वाले टर्म का कॉन्जुगेट मिलता है ना, क्या मिलता है कॉन्जुगेट, यही ना मिलता है, -2 यहाँ पे मिलता है और x टू द पावर कितना होता है, 2 to the power 101 एंड -1, और जब इसको फिर से ऐड करते तो -2 to the power 101 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2 to the power 101 -1। करेक्ट और नॉट? यस इट इज। और ये हमें मिल चुका है, ये क्या था, s माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये था। अब हमें क्या करना होता, x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना होता। x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा s, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1, और इधर के साइड में -2 to the power 101 not 100 and divided by 2 to the power 2 and to the power 101 -1, ये तो बन जाएगा to the power 2 is 4, और इस 1 को इधर ला सकते हैं, मिल जाएगा 1 माइनस 2 to the power 101 डिवाइडेड बाय 4 to the power 101 -1। अब ऐसा कोई उत्तर आपको दिख रहा है क्या, ऑप्शन है क्या? यस, सो आई थिंक द फर्स्ट वन, 1 माइनस 2 to the power 101 divided by 4 to the power 101 -1. Yes, so that should be the correct option I believe, अगर मैंने इसमें कोई और गलती नहीं की है कैलकुलेशन में तो। आई डोंट नो, कुछ लोग शायद डी इसका ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ सी, आई डोंट नो, बट इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने अभी देखा कि वो ऑप्शन ए होना चाहिए। सो यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने के। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हो सकता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्ज़ामिनेशन में इसको मतलब नहीं कर पाते, या फिर अगर आप फिर से सजेशन यही है कि एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन दिखें और आप अटैम्प्ट ले रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया, देन क्विट इट इमीडिएटली। अगर समय बचता है तभी आप इसको अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि गलत है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच किया जाएगा तो हैंडल हो सकता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, ऐसे ही किसी वीडियो में किसी अगले क्वेश्चन के साथ। सी यू, बाय।